हर्षी, आपको चार्ट दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर, दिख रहा है। 13 नवंबर 1980। हाँ, और दिन में है 2:01 पे। यस सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि लग्न कुंडली से भी हम मैक्सिमम बातों को यदि पकड़ सकें तो काम आसान हो जाएगा, नहीं? यस सर। और जहां तक कोशिश होगी, सबसे बड़ी बात ये, जिस भी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर का पढ़ाई और डॉक्टर का प्रोफेशन, यानी एक तरह से ये समझिए कि इस क्षेत्र में जो पढ़ेगा वही बनेगा। बिना डॉक्टरी की पढ़ाई किए हुए आप डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी समझिए कि ये प्रोफेशन और इसका एजुकेशन दोनों इंटरलिंक ही है। जैसे आईएएस आईपीएस, इसका कोई स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं है। यस वो आप सर। कोई भी आपका स्ट्रीम हो, आप बन सकते हैं। लेकिन मेडिकल के लिए स्पेसिफिक है कि आप करेंगे तब ही बन सकते हैं। तो इसमें आपके लिए ये भी एक प्लस पॉइंट है इस टॉपिक के लिए कि जब बच्चा 8, 9, 10 में हो, गार्जियन उसके पूछने आए कि क्या हमें बच्चे को एमबीबीएस या डॉक्टरी पढ़ाना है या नहीं, तो जो कॉम्बिनेशन अभी आप प्रोफेशन के लिए जानेंगे वही उसका भी मिलेगा, यानी एजुकेशन के लिए भी। तो सबसे पहले लग्न कुंडली को देखिए, और इस लग्न कुंडली में यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उस पर ध्यान रखिएगा। राहु जब छठे भाव में मिलेगा तो इस जातक को मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन फील्ड में जातक की काफी रुचि होती है, दवाओं का। अब यहाँ कुछ समय के लिए भूल जाइए कि ये डॉक्टर है या नहीं है, उस पर मत जाइए। जिनकी कुंडली के छठे भाव में राहु आपको मिलेगा मैक्सिमम केसेस में, तो जातक चाहे वो आयुर्वेद हो या होम्योपैथ हो, वो हमेशा उस ज्ञान की खोज में लगा रहेगा कि कैसे क्या करें। जैसे मान लीजिए आंवला खाने से क्या होगा, उसकी खूबी जानेगा, उसको यूज करेगा। घर पे कौन सी ऐसी दवा रखें जो मैक्सिमम कामों में यूज हो जाए, या ऐसे उसका एक क्यूरियोसिटी रहेगी। साथ ही साथ सर्जन जब जो भी होंगे, यानी सर्जरी से रिलेटेड जिनका काम होगा, तो वहां पे मंगल की प्रमुख भूमिका आपको दिखेगी, क्योंकि मंगल और सर्जरी दोनों एक दूसरे के कारक हैं। डॉक्टर भी काफी ज्यादा फील्ड है। डॉक्टर में भी फिजिशियन और सर्जन आमतौर पे हम दो समझते हैं, लेकिन काफी ज्यादा ब्रांचेज हैं। फिजिशियन में भी आपका मान ली ईएनटी जो है वो अलग हैं, दांतों के अलग हैं, आंखों के अलग हैं। फिर जनरल फिजिशियन एक आ जाते हैं, एक स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। ये सब फिजिशियन ही चल रहा है। नसों के अलग हैं, और नसों के फिर फिजिशियन अलग होते हैं, सर्जन अलग होते हैं। नहीं, काफी प्रकार होता है। गायनोकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं। क्या चौहान जी? यस सर। तो सब काफी हम आगे और देखेंगे, चार्ट्स पे अप्लाई करेंगे और कोशिश किया जाएगा सबका हम डिफरेंशिएट करें, समझे। लेकिन अभी फाइनली हम ये लेके चलते हैं सब डॉक्टरों को एक ही प्रकार का मानते हुए कि हम कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे। इस कुंडली में लग्न का स्वामी 8वें घर में है, शनि, साथ ही साथ जुपिटर और वीनस। इसको और ज्यादा डिग्री आधारित देखने के लिए आप क्या करेंगे, साउथ इंडियन चार्ट में चले आएंगे। और साउथ इंडियन चार्ट में जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा शनि 12 डिग्री पे और जुपिटर 9 डिग्री पे, यानी दोनों के बीच 3 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, और ये 3 डिग्री का डिफरेंस है। तो इस प्रकार जो इनकी युति बन रही है शनि का और गुरु का, ये स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है इनका। 5 डिग्री से जब कम होता है तो उस प्लेनेट का कंजंक्शन काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है।
और उनका रिजल्ट पूरी तरीके से यानी काफी इफेक्टिवली वो अपना रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पे कैसे इसके रिजल्ट को देखना है, सिंपली ये देख लीजिए इस लग्न कुंडली से कि शनि किन किन भावों का स्वामी है। तो 12 और 1, और शनि है कहाँ, 8वें में। तो 8, 12 और 1 यानी एक साथ कर दें तो 1, 8 और 12, ये समझिए। और जुपिटर किसका है, कौन कौन से भाव का है, तो जुपिटर है 11 और 2। तो 1, 2, 8, 11, 12 इतने भावों का रिजल्ट मिल रहा है इस कंजंक्शन से। जी सर। जुपिटर 2 और 11, शनि 8, 12, 1 यानी एक साथ मिला दें तो 1, 2, 8, 11 और 12। समझ में आया यस चौहान जी? सर, यस सर, यस सर। अब ये हम ले क्यों रहे हैं इसको हम बाद में आपको कंजंक्शन वाले टॉपिक में बता देंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, 1, 2, 8, 11, 12 आ गया। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि ये जातक उसी फील्ड में जाएगा। यहाँ सिर्फ डॉक्टर से मत समझिए, यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये जातक उसी फील्ड में जाएगा। अब उसी फील्ड का हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि जातक के लिए जब कैरियर देखना है तो 10th हाउस से भी देखते हैं, साथ ही साथ लग्नेश भी तो बताता है। सभी कार्यों के लिए लग्नेश इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ लग्नेश की ही युति है, तो इसकी जिंदगी में 1, 2, 8, 11, 12 ये भाव एक्टिव रहेंगे युति के द्वारा। तो हॉस्पिटल, छठा मरीज का, 8वां ऑपरेशन का, टेंशन का, 12वां हॉस्पिटल का। तो ये भाव मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? यस सर। कहीं यस ना सर। कहीं इनका प्रोफेशन इसी 8 और 12 से रिलेटेड रहेगा, और इसी से इनको 2 और 11 धन आता रहेगा। 2 और 11 फ्लो ऑफ मनी का है ना, हाँ जी। तो इसके इनके पास पैसे आते रहेंगे। अगला हम स्टेप देखेंगे तो इनके 10th भाव में मार्स बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है। तो कार्य क्षेत्र भी मंगल से रिलेटेड होगा, मंगल से रिलेटेड होगा। तो जो भी चीर फाड़ सर्जरी ये सब मंगल का ही है। तो यानी ये भी इनके प्रोफेशन को बता रहा है। अब यहाँ पे लग्न कुंडली के देखने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम केपी की तरफ बढ़ते हैं। केपी की तरफ जब हम आएंगे तो हमें क्या देखना होगा, इनके 10th के सबलॉर्ड को देखना होगा। तो 10th का सबलॉर्ड इनका मार्स है यानी मंगल, और मंगल बैठा भी 10th भाव में है। साथ ही साथ मंगल क्या बता रहा है, 3, 10, 5, 8, 1, 7, 12। तो मंगल किस किस भाव का इनके लिए कार्य क्षेत्र बता रहा है, बताइए। हेलो चौहान जी, आवाज आ रही है तो कुछ बताइए। हेलो। आ रही है सर, आ रही है। मंगल इसमें 10th का मंगल सब लॉर्ड। जो है वो 5 और 8 का बता रहा है ना सर, तो 8 तो सर्जरी हो गया। हाँ, और वैसे पूरे मंगल की जब हम फैमिली देखेंगे सर तो 5 हीलिंग का हो गया। 10, 5, 8, 1, 7, 12। तो जातक 8वां टेंशन, 5वां हीलिंग, 12वां हॉस्पिटल, 7वां बिजनेस, है ना, यस यस सर। आ रहा है। यस सर। तो चलिए थोड़ा सा हम रूल यहाँ बता देते हैं, फिर उसके बाद जैसे होगा आप लोग समझिएगा। यहाँ पे लिखते भी जाते हैं। कोई भी आदमी डॉक्टर बनता है तो वह क्लास का सबसे ब्रिलियंट, मैक्सिमम केसेस में वह ब्रिलियंट पर्सन होता है। जो ब्रिलियंट नहीं रहेगा जनरली, तो उसका डॉक्टर बन पाना
मुश्किल है। तो जब भी आपके पास कुंडली आए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जातक जब पढ़ाई कर रहा है तब, जैसे चौहान जी का क्वेश्चन था कि जैसे 8 में 9 में बच्चा है और उसके गार्जियन आ गए ये पूछने के लिए, मेडिकल के लिए। तो मेडिकल आप सब जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई इतनी आसान तो होती नहीं है। तो अच्छे एजुकेशन के लिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, 4, 5, 9, 11 प्लस 8। 8। अब यहाँ 8 हमने क्यों लिया बता रहे हैं। FDION 4, 5, 9, 11 ये तो आप समझ रहे हैं कि अच्छे एजुकेशन का होता है। 8 हमने इसमें इसलिए ऐड किया कि 8वां भाव रिसर्च का है, खोज का है, और 8 से दोनों ऑपरेट होता है। 8 दुख का भी है, टेंशन का भी है, और 8 हाईली रिसर्च का भी है। तो जब तक वह जातक, और जिस चीज को हम टेंशन ले लेते हैं, समस्या समझते हैं, डॉक्टर उसी से डील करते हैं। बहुत से लोग थोड़ा सा खून देख लेने पे या कुछ ऐसी स्थिति देखने पे उनको बर्दाश्त नहीं होता, बेहोश हो जाएंगे, और यहाँ डॉक्टर पूरी दिन लगातार ऑपरेशन करते रहते हैं। तो इसलिए 8वां भाव, जैसे जब इनका कनेक्शन आपको दिखेगा तो ये गुड एजुकेशन को बताते हैं। अब आपको देखना है, जिस टाइम में आपको देखना है, जैसे मान लीजिए अभी जो महादशा अंतर्दशा आप देख रहे हैं, इसमें ये संबंध दिखा तो एजुकेशन इनका अच्छा है। अब मेडिकल की पढ़ाई होती है 10th करने के बाद, 11th और 12th में बच्चा बायोलॉजी लेता है, ये कंपलसरी है। और बायोलॉजी के बाद ही फिर वो नीट का एग्जाम होता है, जैसे फिर जो आगे करे तब वो MBBS या जो भी ब्रांचेज है उसमें जाएगा। तो आपको क्या देखना होगा, 6ठा भाव बीमारी का, 8वां सर्जरी का, 12वां हॉस्पिटल का, ये आपको मिलेगा 6, 8, 12। यानी ऊपर वाले कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये नीचे वाला कॉम्बिनेशन मिले तो जातक क्या बनता है, डॉक्टर बनता है। एक प्रकार से इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, ऊपर में तो 8 मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 और 12, यानी पूरे कॉम्बिनेशन को एक साथ कंबाइंड कर दीजिए और फिर आप समझ लीजिए कि यह डॉक्टर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर, क्लियर है। चौहान जी आपको? बिल्कुल क्लियर है सर। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि डॉक्टर में हम अलग अलग वो जो पार्ट होते हैं उस पे तो चलेंगे ही, लेकिन हम ऐसे देखते हैं कि बहुत से ऐसे डॉक्टर होते हैं जो काफी फेमस हो जाते हैं। फेमस से आप ये समझिए कि ज्यादा पैसा, उनका हॉस्पिटल काफी बड़ा, ये सब। तो वो क्या कारण होता है, और कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं होता। तो हम यहाँ अब अगले पॉइंट पे चलेंगे। कुछ ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो बहुत ही अच्छा दवा देते हैं, ये कहिए वो जो भी दवा लिखते हैं पेशेंट ठीक हो जाएगा। वो क्या रीजन है, 5 और 9 हीलिंग का है। यानी जिस डॉक्टर की कुंडली में 5 और 9 आपको मिलेगा, वह डॉक्टर कुछ भी दवा दे देगा, पेशेंट सही हो जाएगा। अब कुछ भी दवा का मतलब है कि अभी आप ऐसे भी समझ लीजिए कि उसके पास वही पेशेंट जाएगा जिसको ठीक होना हो, या वो वही अपना दवा देगा जो वाकई उससे ठीक होना हो, क्योंकि हीलिंग का है। साथ ही साथ धन के कॉम्बिनेशन होते हैं 2, 6, 7, 10, 11। ये पूरे किसके कॉम्बिनेशन आपके आ गए, ये धन के भी हैं, साथ ही साथ, एक मिनट, बिजनेस के भी हैं, और साथ ही साथ सर्विस के भी हैं।
मिल गया ना। अब यस 6 और सर। 7 हमने एक साथ इसलिए लिया, डॉक्टर स्वयं उसमें पेशेंट देख रहे हैं तो सर्विस हो गया। उन्होंने बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा लिया, 20 30 40 50 पेशेंट को एडमिट करने का भी हो गया। दवा का उन्होंने अपना खुद का दुकान खुलवा लिया, पूरा वो पैथोलॉजी लैब सब कुछ हो गया। तो एक तरह से बिजनेस भी ऑपरेट हो रहा है। हो रहा है ना, बहुत से हॉस्पिटल में तो यस होता है सर। ऐसा। यस तो यस सर। ये सभी स्थितियां 2 6 7 10 11 धन के साथ साथ बिजनेस और उनकी सर्विस को बताती है। तो यहाँ फाइनली पढ़ाई के लेवल पे आपको देखना है 4 5 9 11 के साथ में 6 और 12 रहे तो जातक डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर पढ़ेगा एमबीबीएस। और पढ़ाई के बाद अब वो कैसा होगा, क्या उसका जो क्षेत्र है आगे का, तो 5 और 9 होगा तो अच्छी हीलिंग होगी। और इसमें से ये पूरे नंबर्स मिल गए तो धन के साथ साथ जो भी वो ब्रांच खोलेगा, जो भी इनिशिएटिव लेगा अपने हॉस्पिटल में, वो उतना ही अच्छा होगा। यहाँ तक समझ लिए हो तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बताइए। नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी जो आपने पढ़ा उतना ही को हम इनकी कुंडली में चेक कर लेते हैं। ये भी डॉक्टर है, मुझे इनका ब्रांच नहीं पता है कि मतलब ये किस चीज से ओके। डील करते हैं। ये फिजिशियन या सर्जन है, जो भी है ये नहीं पता। इनका अपना फैमिलियर मैटर को लेके कुंडली आई थी, तो हस्बैंड वाइफ से भी से रिलेटेड, तो फिर बाकी मैं जानकारी नहीं ले पाया। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। लग्न का सबलॉर्ड मून है, तो हम ये देखेंगे कि मून क्या बता रहा है। और मून जो बता रहा है, फिर एक मिनट, कैसे हो गया ये। चलिए लग्न के सबलॉर्ड मून है, तो हम देखते हैं कि मून क्या रिजल्ट दे रहा है। मून में देखिए 6 11 7 8 और 6 11 है, यस तो यानी सर। कुल मिलाकर 6 7 8 11। तो जॉब भी हाँ, है, 6 और छठा 11 सर्विस पूरी का तरह भी से है, पैसे का। हाँ। 6 और 8 भी है, यानी बीमारी और जो टेंशन है, सर्जरी है, ये एक्टिव हो रहा है। साथ ही साथ जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो 10th का हमने मार्स था, मार्स का भी देख लिया। और उसके बाद हमें एक चीज ये देखना है कि 1980 का इनका जन्म है, यानी अभी इनकी उम्र 40 साल के करीब है। इन्होंने जब पढ़ाई की होगी 15-16 साल में ही मैट्रिक किए होंगे, तो उस टाइम ही ये दशा निर्धारित हुई, यानी 16 साल। तो 96 में 95 96 के टाइम कौन सी दशा थी? 95 तक चंद्र की दशा थी और 2002 तक मंगल की दशा थी। तो चंद्र की दशा थी तो देखिए ऑपरेट हो रहा है ना नंबर्स, यस सर। 6 8 11 7 ये आ रहा है, 8वां भाव भी है, यानी चंद्र की दशा में इनकी ये सभी एजुकेशन पूरे हुए 15 साल तक। और जब मंगल आया तो मंगल देखिए इनको देने लगा, फिर 8 12। और इनके नक्षत्र लेवल के जब आप अध्ययन करेंगे तो 6 8 पूरा मिलेगा, 6 8 5 8, यस 6 सर। 7 7 8 5 8 5 8 7 8 6 11 6 11 स्टार लेवल पे मिल रहा है ना। यस सर। यानी जो चंद्र की दशा में इनकी शिक्षा पूरी हुई वो भी बता रही है, डॉक्टरी फील्ड। साथ ही साथ जो मार्स की दशा है तो इसमें भी जब आएंगे तो इसमें भी आपको मिल रहा है 5 8 1 7 12। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये आ रही है कि जो शिक्षा का नंबर्स है हमने यहाँ लिया था 4 5 9 11 प्लस 8, ये कहाँ है? ये तो नहीं दिख रहा है, यानी जिस चंद्र में भी और साथ ही साथ मंगल में भी नहीं ना है। हाँ सर। पूरा तो नहीं मिला। मतलब पूरा तो नहीं है। हाँ, तो पूरा नहीं है तो सिर्फ महादशा के साथ अंतरदशा भी आती है ना, प्रत्यंतर दशा भी आती है। और दूसरी बात, सभी लोग ये जो मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है ये एकदम गुड एजुकेशन का है, बहुत ही अच्छा। यानी ये होगा तो जातक पढ़ने में काफी तेज होगा। तो ये आवश्यक नहीं है कि सभी लोग पढ़ने में एकदम पूरी तरह से ब्रिलियंट भी हों, ओके। कुछ कम भी हो सकते हैं।
और 8 नंबर इनमें काफी ज्यादा है, तो इनमें क्यूरियोसिटी के साथ साथ जो भी है सोचने का, एक प्रकार से कुछ खोजने का, ये स्थिति इनमें ज्यादा है। चौहान जी बताइए, यस सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हर्ष जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। चौहान जी बताइए, हाँ जी सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। चंद्र तक की महादशा तक 15 साल इनका उम्र था, तो हाँ जी। महादशा का तो पूरा रिजल्ट इनको मिलना है, और हम्म। बीच बीच में जो अंतरदशाएं ऑपरेट हो रही हैं, तो सभी अंतरदशा उतना बढ़िया इनको एजुकेशन नहीं दे रही है। वैसे भी एजुकेशन के लिए भी यदि हम 4, 5, 9 के सबलॉर्ड का अध्ययन करेंगे, तो चौथे का सबलॉर्ड मंगल है, 5वें का चंद्र है। यहाँ पे जब 10वें का सबलॉर्ड चौथे का सबलॉर्ड बन जाए, तो फिर वो शिक्षा और कार्यक्षेत्र दोनों एक ही हो जाते हैं। तो मंगल इनका क्या दे रहा है? 3, 10, 5, 8, 1, 7, 12, यानी सर हॉस्पिटल ये का सेंटेंस जरा रिपीट कर देंगे, क्योंकि मेरे यहाँ आवाज चली गई थी आपकी। जब चौथे चौथे का का जो और 10वें सबलॉर्ड का। है, हम्म। 4th हाउस का जो सबलॉर्ड है, वहीं 10th हाउस का भी सबलॉर्ड है। हम्म। यानी चौथा भाव प्राइमरी एजुकेशन का है और 10th हम्म। हाउस प्रोफेशन का है। हम्म। तो प्राइमरी एजुकेशन में जो इनके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि मुझे इस फील्ड में जाना है, हम्म। ये मेरी अपनी क्यूरियोसिटी है, तो मैक्सिमम चांसेस ऐसा होता है। और चूंकि इनके लिए प्लस पॉइंट क्या रहा कि 15 साल की उम्र के बाद इनको मंगल की महादशा भी मिल गई, यानी जो 10th का सबलॉर्ड है 10वें में बैठा है, उसी की महादशा इनको मिल गई। तो जो इनका विश फुलफिलमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो गया। नहीं, सर 5वां, मंगल बोलिए। मंगल 11 तो दे नहीं रहा ना सर? मंगल 11 नहीं दे रहा, तो यहाँ पे सिर्फ एक मंगल ही नहीं ना है। मंगल हम्म। मतलब नैसर्गिक रूप से 11 देता तो इनके लिए और बेनिफिशियल स्थिति हो जाती, हम्म। लेकिन इनके लिए बेनिफिशियल स्थिति क्या है? जो लग्न का सबलॉर्ड मून है, सबलॉर्ड लग्न का हमेशा एक्टिव रहता है, हाँ। और साथ ही साथ मून की दशा में इनकी पढ़ाई हुई है। हम्म। तो 6 और 11, 6 और 11 कंपटीशन के साथ विन करने का भी है, जीतने का भी है। हम्म। तो जब कंपटीशन के साथ जीत मिलना है, तो जो कुछ भाव थोड़े से कम है फिर भी वो मैनेज हो गया, ओके। जातक निकलता चला गया प्लेनेट लेवल पे भी, और साथ ही साथ इसका सबलॉर्ड लेवल पे भी। हम्म। तो लग्न तो हमेशा एक्टिव रहता है। साथ ही यस। जो लग्न का सबलॉर्ड है मून, ये 5वें का भी सबलॉर्ड है। हम्म। तो जो इनका इंटेलिजेंस है वो एकदम जन्मजात रूप में ये मौजूद है। तो पढ़ेंगे थोड़ा कम भी, लेकिन जो उसको एक्सप्रेस करने की इनकी कैपेबिलिटी है वो आउटस्टैंडिंग रहेगी। हम्म। मतलब ये कोई आवश्यक नहीं है कि किसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए 5 घंटा पढ़े ही, क्योंकि इनके साथ 1, 5 एक साथ चल रहा है ना, लग्न का ही सबलॉर्ड 5वें का सबलॉर्ड बना हुआ है, और वहीं तीसरे का भी है 1, 3, 5 का। यानी कम्युनिकेशन के साथ साथ कम्युनिकेट करना, फिर उसको एक्सप्रेस करना, ये इनके लिए नैसर्गिक गुण ही है जो जन्मजात ही मिला हुआ है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये यस सर। इसको जब तक आप लिंक कीजिए, समझिए, सिर्फ रूल पे ही नहीं जाएंगे। अभी हम 5 डॉक्टर की पत्रिका देखेंगे और पांचों में अलग अलग तरह से रूल्स अप्लाई होंगे। तो ये इनके साथ 1, 3, 5 नैसर्गिक रूप से इनके साथ ऑपरेट हो रहा है, और 6, 11 इसमें है ही। तो एजुकेशन के लिए हो गया, इनके लिए बेनिफिशियल हो गया। तो यस सर। लग्नेश यानी लग्न के सबलॉर्ड की दशा में इनकी पढ़ाई हुई, प्राइमरी एजुकेशन वाला अपना 15-16 साल लिया, तो वहीं 1995 या 96 या 97 ऐसे ही ये मैट्रिक किए होंगे 10th। उसके बाद मंगल की दशा आ गई, तो मंगल इनके फील्ड के लिए जिसमें जाना था उसके लिए तो बेनिफिशियल ही है, 1, 5, 8, 7, 12। और साथ ही साथ जो अंतरदशाएं आएंगी, तो अंतरदशा बेनिफिशियल मिल रहा है। प्लेनेट लेवल पे भी देखिए तो 11 इसमें भी है, इसमें भी है, चंद्र में भी, फिर यहाँ पे राहु में भी है, जुपिटर में भी है।
और स्टार लेवल पे देखेंगे तो फिर 1 2 3 4 बार है। सब लेवल पे देखेंगे तो 1 और 2 ही बार है। यानी कुल मिलाकर एक साथ महादशांतर और प्रत्यंतर देखेंगे तो कुछ कुछ अंतराल पे 6 11 मूव करते रहेगा। मिल जाएगा ना? यस सर। कुछ कुछ अंतराल पे तो मूव करता ही रहेगा। तो ये हाँ जी, हाँ जी। और तो पढ़ाई के दौरान इनके लिए कोई ये इशू नहीं रहा और आसानी से इनकी पढ़ाई की स्थिति सॉल्व हो गई। मतलब जो जिस फील्ड में जाना था वो चलेगा। अब 2002 के बाद इनकी राहु की दशा शुरू हुई और राहु को भी जब आप देखेंगे तो जिस फील्ड में है उसके लिए जबरदस्त है। 6-11 धन दे रहा है, 5 और 9 हीलिंग दे रहा है, 8 इनके अपने वर्क से ही रिलेटेड है, घर पे रहते हुए बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। आ गया? हेलो? यस सर। हाँ हाँ जी, जी, यस हाँ बताइए। जी। सर, यस सर, हाँ। समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है? राहु का कैसे बताया सर? क्या? राहु का कैसे बताया सर? राहु में 6 और 11 धन का है, हाँ जी। 5 और 9 के साथ में फिर 11 जुड़ गया तो 5 9 11 हीलिंग का है। यानी 10 में 6 7 8% इनके पास से आके सही होके ही जाएंगे। सर 4 5 9 11। साथ ही साथ चौथा भाव घर का है, 7वें से ऑपरेट हो रहा है, 11 का फिर पूरा हो जा रहा है ना। 4 7 11 5 8 11 तो इनके लिए एकदम बढ़िया है राहु की दशा। यस काम सर। इनका आसानी से निकलता जा रहा है। ठीक है। हम्म। इनका मुझे ये पता नहीं है कि मतलब ये कौन से स्पेशलिस्ट हैं, क्या है, तो पता नहीं है, तो अभी इस पे हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। सर राहु की तो अब खत्म हो गई होगी। हाँ, 2020 तक है। अच्छा। तो राहु की 20 तक है। ओके। अब इसके बाद गुरु की चालू होगी तो गुरु का भी देख लीजिए। 2 2 7 7 11 11 बिजनेस का, 7 और उसमें 8 भी 2 11 4 पैसे से है, 7 हाँ। 9 पूरा बन जा रहा है। यस सर। तो कुल मिलाकर ये भी अच्छा चला जाएगा। हाँ। दवाओं का कारक सूर्य होता है, जीवन का कारक गुरु है। जनरली गुरु जब होगा तो हम कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, रिकवर हो जाता है। तो इनके लिए ये भी दशा अच्छी ही है। हाँ सर। ठीक है। अब अच्छी अच्छी हैं, आगे भी अच्छी, शनि की भी अच्छी हैं फिर तब तक। ठीक है। हाँ, वही हाँ। अच्छा ही है। हाँ। तो इस कुंडली के अनुसार समझ में आ गया यस सर। या कुछ पूछना है? जो भी है बताइए। नहीं सर, इस कुंडली के अनुसार समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे 1 2 पॉइंट और देख लीजिए। जब कोई जातक आपसे पूछेगा, जातक में मतलब डॉक्टर ही है, कि मैं अपना क्लिनिक खोलूं या नौकरी कर लूं, तो जातक जब अपना क्लिनिक खोलेगा तो वहां 7वां भाव उसके अपने क्लिनिक को बताएगा। 7th हाउस, 7th हाउस उसके बताएगा वन हॉस्पिटल। 6th हाउस से रिलेटेड तो उसका काम ही है बीमारी, है ना। यस सर। छठे को डील कर रहा है तो वहां छठे को हमको डील ही कर रहा है, काम ही उसका उससे है। वो कहीं नौकरी करे या फिर वो अपना एक ऐसे ही एक रूम लेके वो सर्विस देना चालू करे। जैसे जनरली क्या है, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं किसी भी शहर में जाएंगे, विभिन्न दवा कंपनियां एमआर यही सब उनके रूम का अरेंजमेंट कर देता है, सब रूम रेंट सब देना ये, क्योंकि मेरा दवा डॉक्टर साहब लिखेंगे। तो 6th हाउस तो उनका हमेशा एक्टिव ही है। और ये भी आगे आप देखेंगे, हम लोग कुंडलियों पे रिसर्च करेंगे, जो डॉक्टर जितनी ज्यादा पेशेंट को देखता है, जितने ज्यादा पेशेंट उसके पास आते हैं, 6th हाउस एक्टिव है, वो डॉक्टर के भी बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और डॉक्टर बीमार रहता भी है, क्योंकि छठा भाव बीमारी का भी तो है। यस सर। मतलब मेरी अपनी जानकारी में काफी ऐसे केसेज हैं जो कोई ना कोई डॉक्टर हेल्थ इशू क्रिएट रहता ही है सर।
हाँ, उस डॉक्टर को कोई ना कोई हेल्थ इशू मिलना ही मिलना है। अब ये जरूर है कि शुरू में कम हो, ये धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये चीजें मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि तो 6 सर और जैसे 12 जो उसको डॉक्टर बनाते हैं वही तो बीमारी हॉस्पिटल का है। हाँ, तो बोलिए। सर जैसे अगर वो हॉस्पिटल आ रहे जा रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे होगा। होनी है उतनी ही ना हो पाएगी, अच्छा। सब थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हम्म उसका हम्म। कुछ तो यही तो है कि कुछ तो होते रह रहा है। अब यही हाँ, जिस अगर जातक समझ की गया कुंडली में आपको मिले और ये जातक डॉक्टर ना बन पाए, तो तो अब फिर वो बीमारी और से ज्यादा परेशान उसके। रहेगा। हम्म काफी बीमारी, किसी न किसी कारण से बीमारी, खर्चे, रोग, ऋण, शत्रु, ये सब उसको घेरे रहेंगे। हम्म। चौहान जी, समझ में आ रही है या नहीं? समझ आ रही है सर।